लखीमपुर खीरी मामले से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट। लखीमपुर खीरी हिस्सा मामले में फैसला सुरक्षित। देखिए बड़ा अपडेट, जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित है। और हालांकि सवाल ये लगातार बरकरार कि आखिर लखीमपुर खीरी हिस्सा मामले में क्या बेल मिलेगी आशीष मिश्रा को, और या फिर उसकी जो जमानत है उसको रद्द किया जाएगा, उसको लेकर मांग चल रही थी। हालांकि अब अपडेट ये मिल रहा है कि जो फैसला हुआ उसमें फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा गया है। आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग चल रही है। देखिए ये मामला हर किसी को अभी याद होगा, किसानों से जुड़ा ये अपडेट, तो उसी में सुप्रीम कोर्ट अब तय करेगा कि आशीष की रिहाई होगी या फिर वो जेल में रहेगा। हालांकि अभी मांग की जा रही है कि उसकी जमानत रद्द कर दी जाए। फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा और अब इस पूरे मामले को लेकर सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जा टिकी है, क्योंकि लगातार आरोपी आशीष मिश्रा को लेकर उसकी जमानत रद्द करने को लेकर मांग उठ रही है। हालांकि लखीमपुर खीरी हिस्से मामले में भी फैसला सुरक्षित रखा गया है और इंतजार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। चलिए इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। विनोद, लखीमपुर खीरी मामला जो हर किसी को याद होगा, विपक्ष ने भी इस पर खूब सियासी रोटियां सेकी और अब सवाल ये बरकरार कि सुप्रीम कोर्ट क्या उसकी जमानत रद्द कर देगा या फिर उसको जमानत मिल जाएगी, क्योंकि मांग लगातार यही कि उसकी जमानत को रद्द किया जाए। पूरा अपडेट। जी बिल्कुल अर्चना, देखिए लगातार जिस तरह का लखीमपुर की तिकोनिया कांड का जो मामला है वो सुर्खियों में रहा है। इसको लेकर के कहीं न कहीं जो भी सरकार इस पे एहतियात बरतने की बात कह रही थी, इस पे कार्रवाई की बात कह रही थी, जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अब ये पूरा मामले की सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में चले। तो देखने वाली बात होगी कि इस पे क्या फैसला आता है। फिलहाल जो इस मामले को लेकर के कहीं न कहीं जो दोषी आरोपी जो है आशीष मिश्रा, वो दोषी पाए गए हैं क्योंकि उनकी जो लोकेशन है वहां पर पाई गई थी। इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो है अपना फैसला जल्दी सुनाएगी। हालांकि इस पूरे मामले का जो अगर तहकीकात की जाए तो शुरुआती दौर से ही इस पर पुलिस के द्वारा कहीं न कहीं कोताही बरती गई, जिसके बाद एक एसआईटी का गठन हुआ और पूरे मामले की जांच जो है वो जो कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते हैं उन्होंने किया। जांच करने के बाद एक रिपोर्ट सबमिट किया, जिसके बाद अब सुनवाई होनी है। तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेकर के जो सुनवाई होनी थी, जो ऑर्डर आना था वो आ चुका है और पूरे मामले का जो फैसला है वो सुरक्षित कर दिया गया है। और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो आशीष मिश्रा हैं, उनकी जो आरोपी पाए गए हैं उनको सजा होनी तय है। चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और मामले की जो फैसला है वो सुरक्षित हो गया है। तो कहीं न कहीं ये इंतजार करने का करना होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई बिल्कुल। देखिए विनोद, इंतजार तो है ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या सुनवाई करता है, लेकिन उसी के साथ दोनों पक्ष की ओर से, दोनों पक्ष के वकीलों की ओर से क्या दलील रखी गई मामले को लेकर? जी देखिए, अगर बात करें दूसरे पक्ष की तो जिस तरीके के वीडियो आए थे उसी के आधार पर पूरी जांच हुई थी। जब देखिए अगर शुरुआती दौर से बात करें तो पूरा मामला जो है तिकोनिया कांड कहीं न कहीं बड़ा सेंसिटिव मामला है, क्योंकि जिस तरीके का वहां से विजुअल देखने को मिले, जिस तरह का तस्वीरें देखने को मिली थी, कहीं न कहीं जो आरोपी आशीष मिश्रा है उनके जो साथ में लोग थे और वो थे, वो कहीं न कहीं आरोपी पाए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल आता है। लेकिन अगर शुरुआती दौर से जिस तरीके की जांच हो रही थी उसमें एक पक्षीय कार्रवाई की बात की जा रही थी दूसरे पक्ष से, और वही मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो जो पैरोकार हैं इस पूरे मामले में दूसरे पक्ष से, वो अपना स्टैंड लेके रखे हैं। तो यही वजह है कि जांच की जो एसआईटी टीम थी उसको बदला गया और वहां पर दूसरी टीम पहुंचती है, जांच करती है और अपना जो चार्जशीट है वो दाखिल करती है। मामले की सुनवाई चल रही है और जो उसका रिजल्ट है, जो उसका फैसला है वो आ चुका है और उसको सुरक्षित कर लिया गया। जल्दी इसके पूरे मामले का जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ले लिया जाएगा। अर्चना, ठीक है विनोद, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब टिकी हुई है कि क्या आशीष मिश्रा की जो जमानत को लेकर मांग लगातार वो रद्द होती है, जेल उसे भेजा जाएगा या फिर रिहाई दी जाएगी, ये सवाल लगातार बरकरार। चलिए तो लगातार लखीमपुर खीरी मामले को लेकर अपडेट आपको देंगे। अब बढ़ेंगे आगे। खबर गोंडा के मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के बक्सरा